नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं विद्यापीठ क्लासेस। कल हम लोगों ने सेट नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज उसी के आगे करेंगे, यानी सेट नंबर सेकंड को करते हैं, जिसका कोड है 324XB। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट देखते हैं। फर्स्ट का पार्ट देखते हैं। इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट का पार्ट ये देखिए दिया है। मान लीजिए कि f सच दैट r2 और fx बराबर x टू द पावर 4 द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए, जिसमें पहला विकल्प है f एकैकी अच्छादक है, दूसरा है f बहुएक अच्छादक है, तीसरा है f एकैकी है परंतु अच्छादक नहीं है, और चौथा है f ना तो एकैकी और ना ही अच्छादक है। तो इसका सोल्यूशन हमने लोग करते हैं। देखिए जो दिया गया वो लिख लेते हैं। गिवन दैट, क्या लिखा? गिवन दैट ये दिया है f सच दैट r2r और fx इज इक्वल टू कितना है? x टू द पावर 4, x टू द पावर 4। अब देखिए हमें इसमें सिद्ध करना है एकैकी और अच्छादक में कौन सा ऑप्शन सही। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे f। देखिए चूंकि f -1 और f प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 1 की पावर 4। तो कितना आएगा? 1। चाहे प्लस का 1 रखो और चाहे माइनस का 1, और ये 1 और 1 कहाँ के हैं? आर के, यानी कि रियल नंबर के हैं और रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, यानी फलन हमारा कैसा है? एकैकी नहीं है। चूंकि प्रांत के दो अवयवों का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब है, इसलिए फलन f एकैकी इसलिए फलन f एकैकी नहीं होगा। देखिए चूंकि प्रांत के दो अवयवों का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब है, एक ही प्रतिबिंब है, इसलिए फलन f एकैकी नहीं होगा, एकैकी नहीं होगा। अब देखिए फलन मेरा कैसा है? एकैकी तो नहीं है, ये तो निश्चित हो गया। इसके बाद हम लोग इधर कर लेते हैं। अब चेक करेंगे अच्छादक के लिए। अच्छादक के लिए कैसे चेक करते हैं? माना सह प्रांत r का कोई अवयव y है। माना अच्छादक के लिए माना सह प्रांत r का कोई अवयव y है। r का कोई अवयव कितना है? y। तब अपना हो जाएगा y बराबर, तब ये हो जाएगा y बराबर f ऑफ fx, जहां x बिलोंग करेगा रियल नंबर से। x कहां से आएगा? रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तब कितना आ जाएगा? y बराबर fx, और ये y और fx की वैल्यू रख देंगे। fx की वैल्यू कितनी है? x टू द पावर 4, x टू द पावर 4। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो y की पावर 1/4 आ जाएगी। y की पावर कितनी आ जाएगी? 1/4। नॉट बिलोंग्स टू, ये होगा देखो मैं, नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। कब? जब मेरा y कित में रहेगा? जब मेरा y का मान रहेगा मान लीजिए -1 -2 इन डेट इस प्रकार से रहेगा, तो मेरा कैसा? रियल नंबर नहीं आएगा। रियल नहीं आएगा तो कैसा आ जाएगा? काल्पनिक आ जाएगा। अतः सह प्रांत r के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत r में नहीं है। पूर्व प्रतिबिंब देखिए, अतः सह प्रांत r के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत r में नहीं है। अब कौन सा नहीं है? देखो हमें, अगर हम यहां पर -1 डालेंगे तो हमें प्रांत में मिलेगा नहीं। जब मिलेगा नहीं तो प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब प्रांत r में होगा नहीं, इसलिए फलन f मेरा अच्छादक नहीं होगा। इसलिए फलन f अच्छादक फलन नहीं होगा, नहीं
होगा। अब देखिए ना तो एकैकी है और ना ही अच्छादक है, इसलिए मेरा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, अतः फलन, अतः विकल्प फोर्थ सही है, फोर्थ सही है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फर्स्ट का खा पाठ देखते हैं, यानी फर्स्ट का खा पाठ, इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है क्वेश्चन, टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस का कॉट इनवर्स माइनस का रूट थ्री का मान है। तो सबसे पहले जो दिया वो लिख लेते हैं, गिवन दैट ये दिया टेन इनवर्स का रूट थ्री और ये माइनस का कॉट इनवर्स माइनस का रूट थ्री, इसका मान आपसे पूछा गया है। तो अपने पास एक फार्मूला होता है, सबसे पहले तो एक फार्मूला देखिए आपने पढ़ा होगा, कॉट इनवर्स माइनस का थीटा, कॉट इनवर्स देखिए बी, यहां पर फार्मूला हम लिखे दे रहे, बी नो दैट कॉट इनवर्स माइनस का थीटा, ये होता पाई माइनस का कॉट इनवर्स थीटा। ये आपके पास एक फार्मूला होता है जो कि हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो इसलिए मेरे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा देखिए टेन इनवर्स रूट थ्री, टेन इनवर्स रूट थ्री, और ये हो जाएगा भैया देखिए पाई माइनस का कॉट इनवर्स है, तो ये पाई तो ऐसा रहेगा माइनस का पाई, और जब ये माइनस का रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा कॉट इनवर्स रूट थ्री अंडर रूट थ्री। अब टेन में किसका मान होता है, टेन में होता है मेरा पाई बाई थ्री का, यानी कितना होता है टेन इनवर्स, और ये टेन में किसका मान होता है रूट थ्री, यानी टेन पाई बाई थ्री का है। पाई बाई थ्री बोले तो 60 का, टेन 60 का, यानी कि टेन पाई बाई थ्री का मान होता है, और पाई बाई थ्री इसके उसमें भी आएगा मुख्य मान में भी। और इसी प्रकार ये कॉट इनवर्स, कॉट में किसका मान होता है पाई बाई सिक्स का, कॉट पाई बाई सिक्स। अब जब इससे तुलना करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास पाई बाई थ्री माइनस का पाई और प्लस का पाई बाई सिक्स। इसके बाद हम लोग इधर करेंगे, दोनों में एलसीएम ले लेंगे, सॉरी तीनों में, इन तीनों में एलसीएम मेरा कितना है 6, कितना है 6। अब देखिए 3 दूनी 6 यानी ट्वाइस पाई माइनस का कितना हो जाएगा 6 पाई, और ये हो जाएगा प्लस का पाई, तो ये मेरे पास बन जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस का 6 पाई अपॉन 6, तो ये बचेगा माइनस का 3 पाई अपॉन 6, 3 एकम 3 दूनी 6, यानी ये आ जाएगा माइनस का पाई बाई 2, माइनस का पाई बाई 2। अतः विकल्प सेकंड सही है, अतः विकल्प सेकंड सही है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला पार्ट देखते हैं, ये फर्स्ट का गा पार्ट, फर्स्ट का गा पार्ट, इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है किस बिंदु पर y बराबर एक्स प्लस वन वक्र y बराबर 4 y स्क्वायर बराबर 4x की स्पर्श रेखा है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे माना बिंदु x1 y1 पर y बराबर x प्लस वन वक्र y स्क्वायर बराबर 4x की स्पर्श रेखा है, की स्पर्श रेखा है, की स्पर्श रेखा। अब आप लोग क्या करेंगे, इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे बिंदु x1 y1 पर, और इसकी दू की, यानी इसको हम मान लेंगे y बराबर x प्लस वन, समीकरण 1 मानेंगे, और इसको मान लेंगे y स्क्वायर बराबर 4x, इसको समीकरण मानेंगे हम 2। अब देखिए समीकरण 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे, समीकरण 1 की बिंदु x1 y1 पर प्रवणता,
तो ये हो जाएगा डी बाई, दिया है देखो कैसे दिया है, प्रवणता निकालने के लिए बाई बराबर एक्स प्लस वन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन, कितना हो जाएगा वन, और यही हो जाएगा मेरा x1 कॉमा बाई वन पर कितना हो जाएगा, बिंदु x1 कॉमा बाई वन पर भी कितनी हो जाएगी, x1 कॉमा यानी x1 कॉमा बाई वन पर भी कितनी हो जाएगी, वन। अब अपने लोग देखते हैं समीकरण दो की, देखते हैं समीकरण दो की, समीकरण दो ये दिया भैया बाई स्क्वायर बराबर 4x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर का कितना होता है, ट्वाइस बाई, कितना हो जाएगा ट्वाइस बाई, और बाई का हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, फिर ये हो जाएगा 4, दो से काटेंगे, दो दूनी चार, तो ये हो जाएगा डी बाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स ट्वाइस अपॉन बाई, ट्वाइस अपॉन बाई। अब देखिए बिंदु x1 कॉमा बाई वन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, प्रवणता ये कितनी हो जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स, और ये बिंदु रहेगा x1 कॉमा बाई वन, और ये हो जाएगा ट्वाइस अपॉन बाई वन, ट्वाइस अपॉन बाई। अब देखिए इनके और इनके दोनों की प्रवणता कैसी होंगी, बराबर होंगी। अब देखिए अतः कैसी हो जाएगी, इसको मान लेंगे m1, ये हो जाएगा मेरा m1 बराबर 1, और ये हो जाएगा मेरा m2 बराबर ट्वाइस अपॉन बाई वन, ये हो जाएगा m1 बराबर m2, ये मेरा 1 दिया, और ये हो जाएगा ट्वाइस अपॉन बाई वन। इसके बाद हम लोग इधर से करते हैं, ये हो जाएगा यानी बाई वन बराबर कितना हो जाएगा 2, बाई वन बराबर 2, और जब बाई वन बराबर का 2 है तो x1 बराबर बाई वन बराबर कितना है 2, समीकरण 2 से निकाल लेंगे, समीकरण 2 से बाई वन का मान कितना है, समीकरण 2 से अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा बाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1, यहाँ पर 2 का वर्ग रखेंगे तो ये हो जाएगा 4x, 2 का वर्ग होता है 4 बराबर 4 और इंटू एक्स, एक्स बराबर आ जाएगा 1, एक्स बराबर आ जाएगा मान कितना आ जाएगा 1। अब बिंदु देखिए कितना है 1,2 हो जाएगा, अतः बिंदु अभीष्ट बिंदु 1,2 होगा, अतः अभीष्ट बिंदु बिंदु 1,2 होगा, अतः विकल्प फर्स्ट सही है, अतः विकल्प फर्स्ट सही है। इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं फर्स्ट का घापाठ, फर्स्ट का घापाठ, इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ये देखिए दिया है यदि ए और बी ऐसी दो घटनाएं हैं कि पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए और बी इज इक्वल टू पी ए, तब आपका निकालना है क्या ऑप्शन होगा। ऑप्शन आपके चार दिए, पी बी अपॉन ए इक्वल टू 1, सेकेंड है पी ए अपॉन बी इक्वल टू 1, और पी बी अपॉन ए इक्वल टू 0, और चौथा है पी ए अपॉन बी इक्वल टू 0, यानी तीसरा है पी बी अपॉन ए। और देखिए सबसे पहले इसको करते हैं, जो दिया गया है वो लिख लेते हैं, यानी गिवन दैट क्या क्या दिया गया है, पी ए प्लस का पी बी प्लस पी ए प्लस का पी बी, और ये दिया है माइनस का पी ए और बी, माइनस का पी ए इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना दिया पी ए, ये आपको दिया गया है। अब देखिए यहां से पी ए से हम पी ए को कैंसिल कर देते हैं, तो ये मेरे पास बन जाएगा पी ऑफ वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए माइनस का, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए बी नो दैट, अपने लोग एक फार्मूला जानते हैं, बी नो दैट पी बी अपॉन पी ए अपॉन बी, पी ए अपॉन बी, तो ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी,
ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, पी ऑफ बी, ये अपना फार्मूला। अब देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह पर हम क्या रख देंगे, पी ऑफ बी, पी बी, और ये हो जाएगा पी बी, तो इससे ये कट जाएगा, यानी ये पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। अतः पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू कितना है, 1। पी ए अपॉन बी इक्वल टू कितना है, 1। अतः विकल्प सेकंड सही है। अतः विकल्प सेकंड सही है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं फर्स्ट का ला पार्ट। फर्स्ट का ला, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, निम्नलिखित में से समाकलन साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का सही मान है। तो देखिए जो दिया गया वो लिख लेते हैं, गिवन दैट साइन ऑफ इंटीग्रेशन कितना है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका आपको विकल्प आपको जो दिए गए उसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए अपने पास एक फार्मूला होता है, we know that cos स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है 1 प्लस का cos 2 थीटा अपॉन 2। ये अपने पास एक फार्मूला, क्योंकि अभी तक cos स्क्वायर एक्स का तो कोई फार्मूला अपने लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसको हम i बराबर मान लेंगे। तो ये मेरा बन जाएगा, इसलिए i बराबर बनेगा मेरा साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस का cos 2 थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा भैया। इसके बाद अपने लोग इधर करते हैं, आई इज इक्वल टू कितना, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 डी एक्स, और हमने अलग अलग कर दिया, फिर cos 2x अपॉन कितना हो जाएगा, 2, यानी प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा, dx। तो ये मेरा बनेगा 1/2 dx, और इसका cos का कितना होता है, cos का होता है साइन x होता है, यानी cos x का, और यहाँ पर 2 है, जब इसको 2 मानेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, कितना 1/2, और इसके साथ में एक 2 और आ जाएगा, यानी और ये बनेगा साइन ट्वाइस x प्लस का c। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा x अपॉन 2 और प्लस का 1/4 और साइन ट्वाइस x प्लस का c। अब देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। अतः विकल्प फर्स्ट सही है। अतः विकल्प फर्स्ट सही है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं सेकंड का पार्ट। सेकंड का पार्ट, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है कॉट, देखिए जो दिया गया वो लिखे देते हैं, कॉट ब्रैकेट में tan इनवर्स ए प्लस का कॉट इनवर्स ए का मान ज्ञात कीजिए। गिवन दैट कितना है, कॉट और ब्रैकेट में दिया है tan इनवर्स ए प्लस का कॉट इनवर्स ए का मान ज्ञात कीजिए। अब अपने पास एक फार्मूला होता है, कॉट tan इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। देखिए अपने लोग फार्मूला जानते हैं, हम लिखे देते हैं, वी नो दैट, यानी ये tan इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, π/2। कितना होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इसलिए अपने पास ये बन जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा इज इक्वल टू, यानी कि कॉट, यहां पर इनकी जगह पर वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2, यानी कॉट π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। कॉट π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अतः कॉट ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ए प्लस का कॉट इनवर्स ए इज इक्वल टू 0 होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको कर लीजिए। आप देखिए, देखते हैं सेकंड का खा पार्ट। सेकंड का खा पार्ट, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं।
ये देखिए दिया गया है, जांच कीजिए कि फलन एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स बराबर 0 पर सतत है। तो सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेंगे, गिवन दैट एफ एक्स इजिकल टू ये है एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और एक्स बराबर 0 पर आपको चेक करना है। तो सबसे पहले एक्स बराबर 0 पर सतत की जांच, एक्स बराबर 0 पर सतत की जांच करेंगे। अब देखिए सबसे पहले एफ ऑफ 0 निकालेंगे। एफ ऑफ 0 तो ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी कितनी आ जाएगी, वैल्यू 0, यानी अतः एफ ऑफ 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब अपने लोग निकालेंगे LHL और RHL। अब निकालेंगे LHL, क्या निकालेंगे, LHL, LHL। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 इजिकल टू लिमिट ऑफ कितना हो जाएगा, x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एफ एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 हो जाएगा, एफ ऑफ ये हो जाएगा 0 माइनस का h, 0 माइनस का h, यहां पर x की जगह पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस h। अब देखिए ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 माइनस का h मेरा कितना है, ये दिया है, यानी कि लिमिट ऑफ h टेंस टू कितना हो गया, 0। अब यहां पर ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस का h, एफ ऑफ माइनस का h। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं लिमिट। अब देखिए यहां पर जब x था तो ये पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अब हम यहां पर माइनस की h वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा माइनस का h का होल स्क्वायर, माइनस का h का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा स्क्वायर का अगर करेंगे अंडर रूट तो कितना, तब भी प्लस का ही रहेगा, यानी लिमिट ऑफ h टेंस टू कितना हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन 2, h स्क्वायर अपॉन 2, और ये अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 0 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब अपने लोगों को निकालने RHL, RHL। अब देखिए RHL भी आएगा, देखिए ये हो जाता है लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एफ एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस का h। तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा एफ ऑफ h, एफ ऑफ h। और भैया देखिए जब यहां पर मेरा x था तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहां पर मेरा h है तो ये कितना हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट ऑफ h इक्वल टू 0 h स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, 0 स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 0। इसकी भी वैल्यू कितनी है, 0, इसकी भी, और तीनों की वैल्यू कितनी है, 0। अतः एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL। अतः फलन एफ एक्स बराबर 0 पर सतत होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं दूसरे का गा पार्ट, यानी सेकंड का गा। इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, यदि a बराबर i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 5k कैप तथा b बराबर, यानी वेक्टर का b बराबर 5i कैप माइनस का j कैप और माइनस का 3k कैप है, तो वेक्टर का a प्लस वेक्टर का b डॉट, यानी कि वेक्टर का a माइनस का वेक्टर b ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, गिवन दैट वेक्टर का a बराबर दिया गया है, हम इसी को लिख लेते हैं। ये दिया है i कैप प्लस का 3j कैप, i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 5k कैप, ये आपको दिया गया। और b बराबर दिया गया, वेक्टर का b बराबर आपको दिया गया है कितना, 5i कैप माइनस का j कैप और माइनस का 3k कैप, माइनस का 3k कैप। अब देखिए जो अपने लोगों को ज्ञात करना है हम डायरेक्ट लिखे दे रहे भैया, ये हो जाएगा a वेक्टर का माइनस का वेक्टर का b डॉट वेक्टर का a प्लस का वेक्टर का b,
वेक्टर का a माइनस का b और वेक्टर का a प्लस b। अब सबसे पहले तो निकाल लेंगे a माइनस का b। किसका? देखिए पहले दिया a प्लस बी और a माइनस बी, इसको लिख लो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी जैसा पूछा जा रहा है हम वैसा आंसर उनको देंगे। तो a प्लस बी, अब देखिए a प्लस बी इनको जोड़ देंगे, यानी कि a प्लस बी कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 आई कैप, और ये हो जाएगा प्लस का, यानी कि प्लस का 3j और माइनस का i है, कितना हो जाएगा प्लस का ट्वाइस j कैप, और ये हो जाएगा 5 और 3 8 माइनस का 8 k कैप। डॉट लगाया, अब निकालेंगे a माइनस का b, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा मेरा माइनस का 4 आई कैप, माइनस का 4 आई कैप, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा मेरा प्लस का, यानी 4 कितना हो जाएगा 3 और 1 प्लस का 4j, और देखिए ये माइनस का होगा तो माइनस का कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा माइनस का 5 है और ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, यानी माइनस का ट्वाइस के कैप, ट्वाइस के कैप। अब देखिए दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौक 24 माइनस का 24, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस का 8, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और माइनस कैसा हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 8 3 24, यानी माइनस का 24 और ये हो जाएगा प्लस का 24, आपका आंसर आ जाएगा 0। अतः a वेक्टर का प्लस का b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस का b वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं दूसरे का घापाठ, यानी सेकंड का घापाठ, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, यदि x प्लस वाई बराबर मैट्रिक्स दिए जिसके अभी अब है 5 2 0 9 तथा x माइनस वाई बराबर है, ये मैट्रिक्स इसकी भी दी है 3 6 0 माइनस का है, तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले तो जो दिया गया है वो उसका लिख लेते हैं, यानी क्या क्या दिया गया, गिवन दैट ये दिया है x प्लस का y इज इक्वल टू कितना दिया, x प्लस का y, मैट्रिक्स दी है जिसका दिया 5 2 0 9 5 2 0 9, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, और ये दिया x माइनस का y इज इक्वल टू कितना दिया, x माइनस का y इज इक्वल टू जिसके अभी अब है 3 6 0 और माइनस 1 0 और माइनस का 1, इसे हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यानी यहां से हमें फाइंड करना है x और y का मान फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा, देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाए, अच्छा LHS में जुड़ता है और RHS में जुड़ता है, हमने जोड़ लिया। अब मैट्रिक्स भी दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 5 2 0 9, और ये हो जाएगा प्लस का 3 6 0 1 3 6 0 और माइनस का 1। अब देखिए भैया यहां से ये माइनस का y और प्लस का y कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा x प्लस x यानी कि ट्वाइस x इज इक्वल टू, अब देखिए जब मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो इनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ देते हैं, यानी कि a11 को a11 से, ऐसे a12 को a12 के, तो ये हो जाएगा भैया 5 और 3 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और 6 8 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 0 प्लस 0 यानी 0 रहेगा, और 9 में से 1 गया, कितना बचा 8 बचा। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, यानी ट्वाइस x का मान यहां से निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 8 8 0 8। अब देखिए यहां पर 1/2 है, तो 1/2 से अगर हम भाग करेंगे तो x के सभी अवयवों, यानी मैट्रिक्स के सभी अवयवों में 2 से भाग करेंगे, 1/2 से भाग, तो x बराबर आपका आ जाएगा कितना 4 4 0 और 4। x का मान तो आ गया, अब हमें चाहिए भैया y की वैल्यू, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 से, तो भैया ये हो जाएगा x की वैल्यू रख देंगे 4 4 0 और 4
प्लस का बाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, 2, 0 और 9। अब देखना भैया बाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये देखिए प्लस को इसको हम साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 5, 2, 0 और 9। अब ये हो जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा मेरा 4, 4, 0 और 4। तो बाई बराबर मेरा हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी संगत अवयवों को हम घटाएंगे, यानी 5 में से 4 गया, कितना बचा 1 बचा, और 2 माइनस का 4 यानी माइनस का 2 बचेगा, 0 माइनस 0 0 बचेगा, और 9 में से 4 गया, कितना बचेगा 5। अतः x बराबर कितना हो जाएगा अपना, जो x का मान कितना आया, यानी कि 4, 4, 0 और 4, एंड बाई इक्वल टू कितना आया लिख देंगे, बाई इक्वल टू 1 माइनस का 2 0 और 5। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको कर लीजिए। अब देखिए देखते हैं सेकंड का लाभ, यानी सेकंड दूसरे का लाभ, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया गया है अवकल समीकरण dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का वाई स्क्वायर को हल कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं, गिवन दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू कितना दिया गया, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का वाई स्क्वायर, 1 प्लस का वाई स्क्वायर। अब इसका अपने लोगों को क्या करना है, अवकल समीकरण हल करना। अब हम क्या करेंगे, बाई वाले एक तरफ कर लेंगे, एक्स वाले सारे पद एक तरफ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस का वाई स्क्वायर इंटू डी वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यानी कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो ये हो जाएगा भैया साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस का वाई स्क्वायर और डी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा मेरे पास, अब देखिए 1 का हो जाएगा बाई, और यहां पर वाई स्क्वायर का हो जाएगा बाई क्यू अपॉन 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स, 1 का हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3 और प्लस का सी, प्लस का कितना आ जाएगा सी। तो ये मेरे पास बन जाएगा वाई क्यू माइनस का 3, वाई क्यू अपॉन 3 माइनस का एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस का वाई माइनस का एक्स, वाई माइनस का एक्स इक्वल टू सी, जो कि अवकल समीकरण का अभीष्ट हल है, अभीष्ट हल है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं थर्ड का पार्ट, यानी थर्ड का इसका आपने लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, यानी ये दिया है वक्र एस एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा कॉमा बाई इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा के थीटा बराबर पाई बाई 4 पर अविलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लेते हैं, क्या चीज दिया गया, गिवन दैट यानी x बराबर ये दिया गया, x बराबर a cos क्यूब थीटा एंड y बराबर ये दिया a sin क्यूब थीटा, ये आपको दिया गया है। अब क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना, यानी दोनों पे क्या करेंगे, x के थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dx ओवर d थीटा। तो ये बन जाएगा a, और cos क्यू एक्स का कितना हो जाएगा 3 cos स्क्वायर एक्स, यानी 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का अपने लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का साइन ऑफ थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस का 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। एंड इस अब क्या करेंगे, आप y बराबर निकाल लेंगे, y बराबर ये कितना दिया, एंड
y बराबर दिया a साइन क्यूब थीटा। अब इसका भी क्या करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए, और ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का होता है भैया कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अपने लोग क्या करेंगे, अपने लोग चाहिए होता डी वाई ओवर डी एक्स, यानी क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में थीटा से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा। अब देखिए अगर हम यहां से देखिए डी थीटा से डी थीटा अगर हम कैंसिल भी कर दें तब भी कितना बचेगा, डी वाई ओवर डी एक्स। अब वैल्यू रख देंगे, यानी डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी वाई ओवर डी थीटा की, यानी ये दिया है 3a साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा अपॉन ये दिया है माइनस का 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एक कॉस से ये कॉस चला गया, एक साइन से एक साइन चला गया, ए से ए चला गया, 3 से ये तरह चला गया, तो ये बचेगा माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये मेरा है भैया डी वाई ओवर डी एक्स, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का tan थीटा। इसके बाद हम लोग इधर करेंगे। अब देखिए क्या रहा है, थीटा बराबर पाई बाई 4 पर अवलंब की प्रवणता। अब क्या करेंगे, अब थीटा बराबर पाई बाई 4 पर अविलंब की प्रवणता, अविलंब की प्रवणता, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4, और tan पाई माइनस का दिया तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, अतः अविलंब की प्रवणता कितनी होगी, माइनस का 1 होगी। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं तीसरे का खा पार्ट, यानी थर्ड का खा पार्ट, जिसका आपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, यदि y बराबर साइन इनवर्स x, तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं, गिवन दैट y बराबर साइन इनवर्स x। अब क्या करेंगे अपने लोग, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको समीकरण 1 डाल देंगे, यानी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा भैया डी वाई ओवर डी एक्स, और साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x जो लिखा है इसका मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा भैया डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहां पर u अपॉन बी का फार्मूला लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा अंडर बी स्क्वायर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर ये होता है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू 1 का कितना हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स कितना हो जाएगा 0, फिर माइनस का 1 और इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ट्वाइस एक्स, यानी 1 का कितना हो जाएगा 0 और x का कितना हो जाएगा ट्वाइस एक्स, तो ये मेरे पास बनेगा d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा मेरा 0 और माइनस हो जाएगा प्लस, और यहां से 2 से 2 काट देंगे, तो ये मेरे पास बचेगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और होल अपॉन पूरा कितना हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। अब देखना यहाँ पर बटे 1 कर लेंगे तो ये हो जाएगा दूर दूर और पास पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं तो ये हो जाएगा d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दूर दूर यानी कि x अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखना भैया हमें इसको क्या करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटू में भी लाना है, तो क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा
1 माइनस का एक्स स्क्वायर d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब आप अगर देखेंगे इसको समीकरण सेकंड डालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 1 माइनस का एक्स स्क्वायर d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और ये मेरा क्या हो रहा है, देखिए यहां से ये मेरा दिख रहा है डी बाई ओवर डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाई ओवर डी एक्स, और यही अपने लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। इसको कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। अब देखिए देखते हैं तीसरे का गा पार्ट, यानी थर्ड का गा पार्ट, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है आव्यूह, जो आव्यूह दिया गया हम वो लिख लेते हैं, यानी गिवन दैट ये देखिए दिया है मैट्रिक्स बनी हुई 2 1 3 2 और माइनस का 1 कॉमा माइनस का 1 सॉरी कॉमा नहीं होगा, माइनस का 1 और 1। इसके बाद दिया है 1 0 1 और फिर दिया है माइनस का 1 2 और 1। इसका मल्टीप्लाई निकालना है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई दो आव्यूह का गुणनफल निकालना। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका इसके साथ करेंगे, यानी ऐसे कर करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा और प्लस का 1 एकम 1 यानी माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसे इसका इसके साथ करेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा और ये माइनस का 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर माइनस का 1 एकम 1 हो जाएगा और माइनस का 1 एकम 1। ऐसे ही 2 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, और ये 1 का गुणा 2 में करेंगे प्लस का 2, 3 का गुणा 0 में करेंगे 0 और 1 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर ये माइनस का 1 0 हो जाएगा और प्लस 1 दूनी 2 हो जाएगा। ऐसे ही गुणा इसका इसमें करेंगे 2 प्लस का 1 और 3 एकम 3 और 2 एकम 2 प्लस का 2, माइनस का 1 एकम 1 हो जाएगा और 3 प्लस का 1 एकम 1। तो ये मेरे पास बन जाएगा, कितना बनेगा 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1 और माइनस का 1 और ये माइनस का 2, ये हो जाएगा 2 4 और 2, फिर ये रहेगा 3 3 और 2 5 और ये कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। अतः लिख दो 2 1 यानी 3 2 माइनस का 1 और 1 मल्टीप्लाई कितने का है 1 0 1 और ये है माइनस का 1 2 और 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये। अब देखिए इसका ये हो जाएगा कितना 1 2 3 और ये रहेगा 1 4 5 और ये माइनस का 2 2 और 0, यही अपनी मैट्रिक्स आएगी। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको कर लीजिए। अब देखिए देखते हैं थर्ड का घापाठ, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है एक द्विआधारी संक्रिया स्टार समुच्चय R पर A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस बी अपॉन 2 फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू R द्वारा परिभाषित है। दिखाइए कि यह संक्रिया क्रम भिन्न है परंतु सहचर नहीं है, या किंतु सहचर नहीं है। यानी कि देखिए जो दिया गया वो लिख लेते हैं। दी गई संक्रिया कितनी है, गिवन दैट तो ये दिया A स्टार B इज इक्वल टू, देखिए A स्टार B है द्विआधारी संक्रिया है, यानी A प्लस का B अपॉन 2 और A कॉमा B बिलोंग्स टू R यानी रियल नंबर पर है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्रम विन्मय देखेंगे। क्रम विन्मय के लिए देखेंगे। अब क्रम विन्मय के लिए देखते हैं। क्रम विन्मय सबसे पहले निकालेंगे A स्टार B, ये हो जाएगा A प्लस बी अपॉन 2 और ये हो जाएगा A कॉमा B बिलोंग्स टू R। अब निकालेंगे B स्टार एंड B स्टार A, तो ये हो जाएगा B प्लस का A अपॉन 2 और ये हो जाएगा A कॉमा B बिलोंग्स टू R। इसको ऐसे भी लिख दो चाहे इसको ऐसे भी लिख दो, कैसे A प्लस बी अपॉन 2, कोई फर्क नहीं पड़ता।
और ये मेरा क्या है, ए स्टार बी तथा बी स्टार ए, यानी क्रम का देखो विनिमय कर दिया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अतः यह संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, इसको कर। अब इसके बाद देखेंगे अपने लोग सहचर, कौन देखेंगे, सहचर। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, क्या देखेंगे, सहचर। सहचर देखेंगे, सहचर के लिए अपने लोग निकालेंगे ए स्टार। अब देखिए ये सबसे पहले निकालेंगे ए स्टार और ये हो जाएगा बी स्टार सी, तो ये हो जाएगा जहां ए कॉमा बी कॉमा सी कहां से आ रहे हैं, ए स्टार। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी स्टार सी की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी अपॉन 2 और ए कॉमा बी तथा सी बिलोंग्स टू आर। अब ए स्टार बी की रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस, यानी ए प्लस का बी प्लस का सी अपॉन 2, ए प्लस बी अपॉन 2। अब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए प्लस का बी प्लस का सी अपॉन 2 और ये हो जाएगा ट्वाइस अपॉन 1। तो ये मेरे पास टोटल बचेगा ट्वाइस ए प्लस का बी प्लस का सी अपॉन कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब निकालेंगे अपने लोग कितना, ए स्टार बी और स्टार का सी। अब देखना यहाँ कितना हो जाएगा, सबसे पहले ए स्टार बी का यानी ए प्लस बी अपॉन 2 और स्टार सी। अब इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस का सी अपॉन 2। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस का ट्वाइस सी अपॉन 2 अपॉन 1। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना, ए प्लस का बी प्लस का ट्वाइस सी अपॉन 2 दूनी 4 नॉट इक्वल टू कितना है, ए स्टार बी स्टार सी। अतः ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी और ये हो जाएगा स्टार सी। अतः यह संक्रिया सहचर नियम का पालन नहीं करती, सहचर नियम का पालन नहीं करती, पालन नहीं करती है। और यही अपने लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।